Hello guys, Simi this side. So we came back with new chapter of English grammar, that is adjective. Adjective, you are seeing looking the pictures of fatty person and slim lady, a person who is moving fast. So beautiful, long, straight, embarrassing, right? And moreover जितने भी फीचर्स हैं नाउन और प्रोनाउन की जो फीचर्स को शो करते हैं वो हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं. सो ये एडजेक्टिव्स होते हैं. शी इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल, राम इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, ही इज़ हैप्पी, रमन इज़ सैड. इट मीन्स एडजेक्टिव इज़ ए वर्ड दैट क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन. जो नाउन और प्रोनाउन की मीन्स पर्टिकुलर प्लेस और प्लेस, पर्सन, थिंग और एनिमल की फीचर्स बताते हैं, विशेषता बताते हैं, उसे विशेषण कहते हैं. ब्लैक हॉर्स रन वेरी फास्ट, ग्रेप्स आर सोर, रमन इज़ फैटी बॉय, दिस बिल्डिंग इज़ वेरी बिग, टी इज़ हॉट, आइस टी इज़ वेरी कोल्ड, ही इज़ अ गुड सिंगर. तो ये सब एडजेक्टिव्स ही कहलाते हैं. मीन्स जो नाउन और प्रोनाउन के फीचर्स बताते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं, उनकी विशेषता बताते हैं, उसे विशेषण कहते हैं, उसे एडजेक्टिव्स कहते हैं. ही इज़ रनिंग वेरी फास्ट, तो फास्ट इसमें एडजेक्टिव है. सो एडजेक्टिव्स आर ऑफ 6 काइंड्स. फर्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. ईच, एवरी, ईदर, नीदर, वन, नन, ये सब हमारे एडजेक्टिव्स हैं. कौन से वाले? डिस्ट्रीब्यूटिव. ईच ऑफ वन हैज़ डिसाइडेड टू गो फॉर लॉन्ग ड्राइव, ये सब हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. डेमोन्स्ट्रेटिव. डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब पॉइंट आउट करना. दिस डॉग, दैट डॉग, दिस पेन, दैट पेन, दिस इज़ एन अम्ब्रेला. तो पर्टिकुलर ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं. मीन्स इसमें भी फीचर्स बताए गए, इसमें भी विशेषता बताएगी भी. दैट पेन, दैट इज़ माई बिल्डिंग, दिस इज़ माई हाउस, दिस इज़ माई डॉग, these are my dogs. Next, third one is interrogative. Interrogative मतलब questioning करनी. who family, which, what, where do you live, right? who, what, why, whom, which, where. who family सारी interrogative में होती है. questioning करनी. what is your name, which is the color of your flower, and where do you live, from where do you which country do you belong to, what color is the flower, है ना, what color is of your car. तो ये जो भी क्वेश्चनिंग होती है, जब हम क्वेश्चन पूछते हैं हाउ ओल्ड आर यू, तो ये सारे के सारे इंटेरोगेटिव में फॉर्म होते हैं, है ना. हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, तो ये सारे इंटेरोगेटिव होते हैं. फोर्थ वन इज़ क्वालिटेटिव एडजेक्टिव. नेम से ही क्लियर है, क्वालिटी बताई जा रही है. वो फ्यू हो सकती है. आई हैव फ्यू फ्रेंड्स सो आई विल नेवर बी अलोन. ठीक है, मेरे कुछ एक फ्रेंड्स हैं जिनकी वजह से मैं कभी अकेला पढ़ ही नहीं सकता. तो ये हमारा क्वालिटेटिव एडजेक्टिव होता है. आई हैव गॉट ए फ्यू पेंसिल इन ऑर्डर टू टेक नोट्स. आई हैव फ्यू फ्रेंड्स. ठीक है. And moreover there are so few people in the class so one can talk to one another. She has 30 goats and it gives us milk. She has 30 goats and 10 cows. तो ये जिस तरह बताया जाता है, we can use for all assets. इसको हम assets के लिए यूज़ कर सकते हैं. I have 4 pencils so I can write down easily. If one is not working then other will be work. तो इस तरीके से ये वाले जो होते हैं क्वालिटेटिव होते हैं. नेक्स्ट है न्यूमरल एडजेक्टिव. न्यूमरल मीन्स इट इज़ वेरी क्लियर बाय द नेम. जिसमें नंबर बताया जाएगा वो न्यूमरल होगा. सो इसके एग्जाम्पल्स होते हैं ऑल, एनी, एनीवन, एनीथिंग. ठीक है, इसमें ही डेफिनेट, इंडेफिनेट और डिस्ट्रीब्यूटिव आ जाते हैं. तो न्यूमरल एडजेक्टिव्स में एनीवन, एवरी, एवरीबॉडी, एवरीवन, बोथ, तो ये सारे के सारे हमारे न्यूमरल्स में आ जाते हैं. ठीक है, और इसके और भी एग्जांपल्स हैं.
तो बच्चों न्यूमरल्स भी 3 काइंड्स के होते हैं, वो कार्डिनल नंबर्स में भी हो सकते हैं, ऑर्डिनल में भी हो सकते हैं और डेफिनेट न्यूमरल भी हो सकते हैं। जैसे सपोज आई परचेज 12 एग्स फ्रॉम सुपर मार्केट, ठीक है, एंड मोर ओवर आई परचेज 12 बनाना फ्रॉम द सुपर मार्केट और फ्रॉम द हॉकर्स। तो हम कहीं से भी कुछ परचेज करते हैं, वो ऑर्डिनल नंबर में भी हो सकता है, कार्डिनल में भी लिखा हो सकता है, मतलब न्यूमरल 1 to 12 भी हो सकता है और 12 की स्पेलिंग भी हो सकती है TWELVE। तो ये हमारे न्यूमरल्स हो सकते हैं। हम कुछ भी शॉपिंग कर रहे हैं, आई परचेज पैकेट ऑफ 10 पेन्स फ्रॉम द मार्केट इटसेल्फ, तो ये सारे न्यूमरल्स में आ जाते हैं। सो वी डिस्कस इन दिस लेक्चर एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, नाउन और प्रोनाउन के फीचर्स करेक्टरिस्टिक्स को शो करते हैं। ये डिफरेंट काइंड्स के होते हैं, डेफिनेट, इनडेफिनेट एंड मोर ओवर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, न्यूमरल एडजेक्टिव एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, राइट। तो ये डिफरेंट टाइप्स के एडजेक्टिव्स होते हैं जो हमने इस क्लास में डिस्कस किए हैं, उनको अलग अलग तरीके से समझा है विद एग्जांपल्स। और भी आपको कोई इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख, यू कैन आस्क मी, राइट। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन गुड बाय, वी विल कम बैक सून with new lecture of English grammar.